हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग 23 और 24 जनवरी के जो क्वेश्चंस हैं, 23-24 जनवरी का जो शिफ्ट हुआ हमारा जेईई 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट का, उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखने वाले हैं। काफी सारे बच्चों ने बताया था ऑलरेडी कि बहुत अच्छे तरीके से 23-24 जनवरी के पेपर्स में भी ट्रिक्स लगा है। मैं आपको 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस दिखा चुका हूँ, 23 तारीख का सेकंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस और 24 तारीख के शिफ्ट अभी बचे हुए थे जो मैं इस वीडियो के अंदर में कवर करूंगा। जो भी बच्चे यार 28 और 29 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हेल्पफुल है ही सही। साथ में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के साथ में अभी से जुड़े रहो। इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है रिग्रेट हुआ कि ये चैनल लेट से मिला या फिर इस चैनल के वीडियोस को हम टाइम पे देख नहीं पाए, तो अभी भी आपके पास में मौका है। अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आप बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, राइट। ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। इसकी प्राइस जो है अभी 50% ऑफ में है। कुछ दिनों के अंदर में इसकी प्राइस वापस से बढ़ जाएगी। तो अगर आप 28 और 29 तारीख के लिए देख रहे हो तब तो आपको डेफिनेटली इसमें एनरोल करना ही है, क्योंकि आप इस बैच को एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो सारे लेक्चर्स को, और 60 to 80 मार्क्स आप बूस्ट कर सकते हो यूजिंग साइंटिफिक चीट कोड्स। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक्स होते हैं सारे के सारे, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, सारे जुगाड़ ट्रिक्स, सब कुछ इसके अंदर में कवर्ड है। डिमॉन्स्ट्रेशन कवर्ड है, पिछले साल के सारे शिफ्ट्स जो है वो कवर्ड है इसके अंदर में। ऑन स्पॉट फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आप इसके अंदर में देखोगे। साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए, जिससे कि आप ट्रिक्स की जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपने एग्जाम के पहले। 8 से 10 घंटे में आप इसको कवर कर सकते हो। 60 to 80 मार्क्स बच्चे बूस्ट कर रहे हैं, आप भी बूस्ट कर सकते हो अगर आपका एग्जाम 28 और 29 तारीख को है तो। और अगर आपका एग्जाम हो गया तो भी आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इसको अभी से लेके रख लो, क्योंकि फिर आपके पास में फरवरी में प्राइस जो इसकी बढ़ जाएगी। फिर आप कहोगे कि सर प्राइस ड्रॉप करो, प्राइस ड्रॉप करो, तो अभी आप इसके अंदर में एनरोल कर लो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो तो भी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो। सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, बस पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, उसके बाद में बैच का एक्सेस जो आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी रहती है मन में, हमारी टीम को आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है डिस्क्रिप्शन में, आपको एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सअप पर रीच आउट करके भी अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो, राइट। सो आप लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस मेरे पास में टोटल 16 क्वेश्चंस है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत बढ़िया जुगाड़ लग रहा है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो जब ऑफिशियल पेपर आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दोबारा से दिखा दूंगा, ठीक है, कि भाई ऑफिशियल ऑप्शंस के साथ में ट्रिक्स लगाने का मजा जो है वो अलग ही रहता है। बट फिर भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर हम लोग देखते हैं 16 क्वेश्चंस है मेरे पास में टोटल। एक एक करके हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन है। 23 तारीख को मैं मिक्स कर लिया हूँ, ठीक है, 23-24 टोटल मिला के मेरे पास 16 क्वेश्चन है। शिफ्ट विफ्ट आपको नहीं पता चलेगा, बट मिक्स कर लिया मैंने। इस क्वेश्चन को आप देखो, हम यहाँ पर क्या जुगाड़ लगा सकते हैं। आपको T1 से T2 टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ आप एक काम करो, T1 और इक्वल टू T2 दोनों को बराबर ले लो। आप T1 इक्वल टू T2 ले लो। इसका मतलब क्या होगा, कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई चेंज होगा ही नहीं, तो आंसर आना चाहिए 0। बट यहाँ पे 0 को मत मार्क करना, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है ना कि ln के टर्म्स में कुछ आंसर आएगा, तो एब्सोल्यूट 0 तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको इतना समझ आ रहा है कि 1 और 3 में से आंसर होगा, क्योंकि अगर हम T1 और T2 को बराबर लेंगे तो ln 1 आ जाएगा और log 1 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप 1 या फिर 3 में से तुक्का लगाओ, 50-50 चांस है आपका सही होने का, 50% चांस है आपका सही होने का, ठीक है। ऑप्शन 4 तो 0 है, उसको तो मत तुक्का लगाओ, तो समझ में आ रहा है वो नहीं होगा, कुछ और होगा। MS को आप एलिमिनेट कर सकते हो ln के टर्म्स में T2 और T1। अब वो रेशियो में क्या है, उतना ज्यादा अगर आप इंट्यूशन लगा सकते हो तो बढ़िया बात है, नहीं लगा सकते हो तो एटलीस्ट आप 2 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट कर लिए। 50-50 एक्यूरेसी आपके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस में होते हो तो आपको डेफिनेटली तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो चुकी है। आपका जो पैटर्न है वो है +4 -1 का, तो आपका रिस्क जो है वो मैनेज्ड है, क्योंकि आपने 50% एक्यूरेसी बना ली है इस क्वेश्चन को सही करने के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है, हालांकि आंसर की वगैरह मैं आपको बता दूं दोबारा से कुछ एरर हो सकता है, क्योंकि मैंने भी यार किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से जो है आंसर की निकाला है, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, वेरीफाई नहीं किया एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखा रहा हूँ। तो इसके जो आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बट जान लो कि वो आंसर 100% करेक्ट तो जरूरी नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या है, इफ अ स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 4 into 4 स्क्वायर्स, ऐसे करके आपको डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कोई भी 2 स्क्वायर हम चूज करेंगे रैंडमली, और ये बताना है कि वो दोनों जो है प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि वो दोनों कॉमन साइड शेयर ना करे, डजंट शेयर कॉमन साइड। अब आपको देख के समझ आ रहा है यहाँ पर कि आप देखो डायग्राम को, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देख के आपको ये चीज क्लियरली समझ आ रही है। आपके पास में 1 2 3 4 बॉक्स, और ऐसे आपके पास में कितने सारे, 1 2 ऐसे कितने सारे आपके पास में बॉक्सेस है। आप समझो यहाँ पर, फील करो आप डायग्राम को फील करो। अगर मैं ये वाला बॉक्स ले लूं, साथ में मैं कितने सारे ये ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ये कितने सारे बॉक्सेस ले सकता हूं मैं, जिसका कॉमन साइड शेयर नहीं होगा, है ना। कॉमन साइड तो फिर ये 3 पे ही शेयर होगा ना, अगर इसकी बात करूं मैं तो डायग्राम में देख के समझ आ रहा है कि बॉक्सेस इतने सारे हैं कि ये जो चीज है कि भाई कॉमन साइड शेयर ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही दिख रही है अपने को, है ना। इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने को थोड़ी सी ज्यादा ही दिख रही है, राइट। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आएगा इसका कि भाई साइड हमारे पास में क्या हो, सेम ना हो, कॉमन
कोई भी साइड कॉमन शेयर ना करता हुआ हो। तो इसके ऑप्शंस आप देखो, पहला ऑप्शन है 3/5 जो कि 60% है, दूसरा ऑप्शन है 4/5 जो कि 80% है, तीसरा ऑप्शन है 3/20 जो कि बहुत छोटा, और चौथा ऑप्शन 7/10 है जो कि 70% है। तो आप यहां पर इसको तुक्का लगा सकते हो, 4/5 को, 80% को, वेरी हाई चांस की आपका सही होगा। ये तो बहुत छोटा है 60%, ये भी बहुत छोटा है, और ये वाला थोड़ा बड़ा है, बट फिर भी आप कोशिश करो बड़े ऑप्शन को मार्क करने का। ठीक है, 80% अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं इसको चूज करूंगा तो मुझे ये तीन ही है जो साइड कॉमन होंगे, अदरवाइज बाकी के साथ नहीं होंगे। अगर मैं इसको चूज करूंगा तो फिर ये इतने सारे बॉक्सेस है मेरे पास में जिसमें साइड कॉमन नहीं होंगे। तो देख के समझ आ रहा है कि ये चीज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो आप बड़े प्रोबेबिलिटी को यहां पर मार्क करोगे, इंटेलिजेंट गेसिंग करोगे। इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन 2 जो कि है 4/5। थर्ड क्वेश्चन को आप देखो, यहां पर इसमें हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बना लो आप, इलिप्स का डायग्राम बना लो। इलिप्स क्या दिया है आपको, x² 2 + y² 4 = 1। इसको आप बोल दो √2 का स्क्वायर, इसको आप बोल दो 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को आप बोल दो 2 का स्क्वायर, राइट, 4 को आप बोल दो 2 का स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, इलिप्स को आप ड्रॉ कर सकते हो बढ़िया से। यहां पर आप क्या करोगे, इलिप्स को ऐसे ड्रॉ कर लोगे। कैसे ड्रॉ करोगे, यह है 1, यह है 2, यह है 1, यह है 2, यह 1, यह 2, यह 1, यह 2। अभी √2 का मतलब कितना है, √2 का मतलब है 1.4, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, और यहां पे 2 है तो y में आ जाएगा 2 और 2। इसको आप मिला लो, इसको आप क्या करो, मिला लो। ये आ गया आपका इलिप्स, रफ डायग्राम बन गया इलिप्स का। अब हमारे पास में पॉइंट क्या है, 1/2, 1/2 हमारे पास में पॉइंट है। 1/2 कहां आएगा, हाफ यहां आएगा और 1 यहां आएगा, तो 1/2 यहां पे पॉइंट है। अब एक कॉर्ड बनाना है जिसका ये मिड पॉइंट है 1/2, तो कॉर्ड कैसा दिखेगा आप देखो, देख के समझ में आ रहा है ना अपने को, देख के समझ आ रहा है कॉर्ड कैसा हो सकता है। क्या कॉर्ड ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। क्या कॉर्ड ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं। कॉर्ड कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा कॉर्ड हो सकता है कि यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है, और ये हमारे पास में मिड पॉइंट है। समझ रहे हो आप, थोड़ा सा फील करो आप, कुछ ऐसा टाइप का कॉर्ड बन सकता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप देख सकते हो इसकी जो लेंथ है, यहां से यहां तक की लेंथ रफली आपको दिख रहा है कितना है हमारे पास में। आप देख सकते हो, मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर से चेक कर लेता हूं। मेरे पास में ये मार्कर के यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से चेक कर लेता हूं, ये मेरे पास में कितना है, ये मेरे पास में 2 पॉइंट समथिंग, 2.5y के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। देख रहे हो ये जो लेंथ है मेरे पास में यहां से यहां तक, ठीक है, ये देख रहे हो यहां से यहां तक, और उसको मैं यहां से मेजर कर लूं तो मेरे पास में 2 को क्रॉस कर रहा है, यहां पे कहीं आ रहा है, इस रीजन में कहीं आ रहा है लेंथ। तो ये 2 to 3 के बीच में कहीं होगा अप्रोक्सीमेटली ये कॉर्ड का लेंथ। तो अब मैं क्या करूंगा, सारे ऑप्शंस में चेक कर लूंगा कि कौन सी वैल्यू 2 से 3 के बीच में आ रही है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ही तो पूछा आपने को। तो आप देखो पहला ऑप्शन क्या है आपका, 2/3 √5, 2/3 √5, 2/3 √5 मतलब 2.2। तो ये आप देख सकते हो कितना है, 4 पॉइंट समथिंग बाई 3, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 से छोटा है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास में, √5/3, √5/3 मतलब 1.7, सॉरी √5 मतलब कितना होता है 2.2/3, ये भी छोटा हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास में छोटा हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन देखो आप, 2 × √5/3, 2 × √5 का मतलब कितना है 2.2, और नीचे में √3 है, उसका मतलब कितना है 1.7। तो ये आप देख सकते हो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेंज में आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास में सही हो सकता है। और ऑप्शन फोर्थ को आप देखो हमारे पास में क्या है, √5/2 मतलब कि 2.2/2, ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2 से बड़ा नहीं आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन हमारे पास में सही हो सकता है, ऑप्शन थर्ड, जो कि ये वाला है 2 √5/3, क्योंकि कॉर्ड की हमको लेंथ समझ आ रही है कि भाई 2 से 3 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। देख के डायग्राम में अपने को समझ आ रहा है, इसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच, ठीक है। अब पता नहीं भाई कौन से वो बच्चे जो कह रहे थे कि एग्जाम में ट्रिक्स नहीं लगा, कुछ बच्चे थे, ठीक है, जो ढंग से सीखे नहीं थे, इसलिए मैं कहता हूं आप ढंग से सीखो, तो बिना सॉल्व किए आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। कम नॉलेज पे और कम प्रिपरेशन पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो यहां पर, इसको आप देखो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या है, आप अगर t को 0 लोगे तो लैम्डा नॉट ही आ जाना चाहिए, है ना, इनिशियल सिचुएशन ही आ जाना चाहिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप 2 ऑप्शन एटलीस्ट यहां पर एलिमिनेट कर सकते हो। देखो कैसे करोगे आप, देखो पहले ऑप्शन में t को 0 डालोगे तो वहां पे ना कुछ मतलब थोड़ा सा t को 0 रखने से क्या होगा ना, कुछ अनडिफाइंड इंफिनिटी टाइप का टर्म आ जाएगा। पहला ऑप्शन में आप देखो डिवाइड, है ना, डिवाइड t² है, वहां पे t को 0 रखूंगा तो 1 + इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरे ऑप्शन में अगर मैं डालूंगा t को 0 तो लैम्डा नॉट ही आएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है, t को 0 रखूंगा तो, है ना। तीसरे ऑप्शन में भी t को 0 रखूंगा तो लैम्डा नॉट ही आएगा, तो ये भी हो सकता है। और चौथे ऑप्शन में t को 0 रखूंगा तो आप देख सकते हो t को 0 रखने से क्या होगा, नीचे में इनफाइनाइट आ जाएगा, t को 0 रखने से, है ना।
तो नीचे में हमारे पास में इनफाइनाइट आएगा तो फिर ओवरऑल 0 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाले ऑप्शन और ये वाले ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 2 और 3 में से आप तुक्का लगा सकते हो। हमने अजम्पशन यूज किया t इक्वल्स टू 0 का, लेट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या? इनिशियल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन में हमको दिया हुआ है लैम्डा नॉट, तो इनिशियली लैम्डा नॉट होना चाहिए। तो t को 0 पुट करने से हमको दो ऑप्शन में लैम्डा नॉट दिख रहा है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 में। आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, 2 और 3 में से। आपकी 50% एक्यूरेसी है इस क्वेश्चन के सही होने की। +4 -1 का पैटर्न है, जब आपका रिस्क मैनेज है तो आपको यहाँ पर तुक्का लगा लेना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 3 दिया हुआ है, 3 इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे, आप बस देखते चले जाओ। पूरे वीडियो को आप एंड तक देखना, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। लास्ट मोमेंट पे आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, चाहे आपका एग्जाम 28 को है, 29 को है, चाहे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी आप तैयारी वापस से शुरू करना चाह रहे हो, एक माइंडसेट डेवलप करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब इस क्वेश्चन को आप देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का। अब आपको मान लो म्यू व्यू के टर्म्स में समझ में नहीं आ रहा, आप एक काम करो, लेट कर लो म्यू इक्वल्स टू 0। म्यू अगर 0 हो जाएगा, लेट म्यू इक्वल्स टू 0 अगर हो जाएगा, तो आपको पता है ना एक्सप्रेशन रूट RG tan थीटा, ये एक्सप्रेशन तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। आप देखो म्यू को 0 करने से पहला ऑप्शन अपने को क्या दे रहा है? रूट RG tan थीटा दे रहा है। पहला ऑप्शन अपने को रूट RG tan थीटा दे रहा है। दूसरे ऑप्शन में अगर आप म्यू को 0 करोगे ना, तो आप देखो रूट के अंदर में नेगेटिव आ जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में रूट के अंदर नेगेटिव आ जा रहा है, -RG tan थीटा, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन थर्ड में आप देखोगे तो यहां पर भी आप देखो म्यू को 0 करने से क्या आएगा? रूट RG आएगा, रूट RG, थीटा ही हट गया पूरा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, थीटा तो आएगा ना कहीं ना कहीं। और फिर फोर्थ ऑप्शन में आप देखो यहां पर अगर मैं म्यू को 0 लेता हूं तो वापस से आप देखो नेगेटिव आ रहा है रूट के अंदर, -RG tan थीटा आ रहा है रूट के अंदर, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन 1, बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट ऑप्शन आप यहां पर तुक्का मार के आ सकते हो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको ज्यादा कंसेप्ट नहीं पता है, तो भी म्यू व्यू में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, फिर भी रूट RG tan थीटा कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। आप म्यू को लेट 0 करके देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि म्यू 0 लेने से स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगी ना यार, माइनस में कैसे आ जाएगा अंदर रूट के अंदर, वो भी तो वो पॉसिबल नहीं है, वो एक्सप्रेशन सही नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो, यहां पर क्या है, हमको दिया है भैया एक टाइम पीरियड है 2 सेकंड का, एम्पलीट्यूड है 1 का। ठीक है, देखो क्या होगा, SHM कर रहा है तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। एम्पलीट्यूड कितना है? 1 मीटर का। टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड का। 2 सेकंड का मतलब क्या है? 1 सेकंड में यहां से यहां तक आया और फिर 1 सेकंड में यहां से यहां तक। और हमको बोल रहा है कि भैया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट बताओ 1.25 सेकंड में। तो 1.25 सेकंड में क्या होगा कहानी, यहां से t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट करेगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट किया, 1 सेकंड में यहां से यहां तक आ जाएगा, t इक्वल्स टू 1 सेकंड में रिटर्न करके यहां आ जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा तो 1.25 सेकंड में यहां पे कहीं होगा, है ना, 1.25 सेकंड में यहां पे कहीं होगा, जिससे कि वो घूम के वापस यहां आए, यहां पे कहीं होगा, इस रीजन में कहीं होगा, ताकि वो घूम के वापस आए। समझ रहे हो, 2 सेकंड का टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो 2 सेकंड में पूरा उसको चक्कर लगाना है। यहां से यहां तक 1 सेकंड हो गया, यहां से यहां तक 1 और सेकंड होगा, 2 सेकंड में पूरा टाइम पीरियड उसका कंप्लीट होगा, राइट। सो हमारे पास में क्या है, यहां पर आप देख सकते हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस तो देखो यहां से यहां गया 1 मीटर, फिर यहां से आया 1 मीटर, 2 मीटर, और फिर यहां भी गया, है ना, तो समझ लो 2.5 के आसपास हो जाएगा, एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ ऐसा रेंज में हो जाएगा। डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, यहां से यहां 1 मीटर, फिर यहां से यहां 1 मीटर, फिर यहां से यहां पूरा नहीं गया है, पूरा जाता तो 3 हो जाता, यहां पे कहीं बीच में ही है अभी, लेट से, आई एम नॉट श्योर दो, बट कहीं पे बीच में है, तो कुछ इस रेंज में हो सकता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होगा ना, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक का ही है, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां तक का ही है, तो मे बी 0.5 मान लेते हैं रफली, अगर मैं इसको 2.5 मान रहा हूं तो, क्योंकि 2 मीटर और 0.5 मीटर, 2.5, और यहां से डिस्प्लेसमेंट 0.5, तो ये मेरे पास में रेशियो कितना आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो इससे हमको समझ आ रहा है कि जो भी हमारे पास में रेशियो आएगा वो 1 से बड़ा होगा, राइट, और थोड़ा बड़ा नंबर होगा, है ना, 3, 4, 5 इस रेंज में कुछ होने की पॉसिबिलिटी है रफली। अब आप ऑप्शंस को देखो, यहां पर पहला ऑप्शन क्या है, 2√2 + 1, 2√2 + 1 कितना है, 3.8, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आप देखो क्या है, 2√2 - 1, मतलब कि 1.8, तो बहुत छोटा हो गया, इतना छोटा नहीं होगा, इतना छोटा नहीं होगा, राइट, क्योंकि समझ आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी 2 मीटर कवर कर चुका है, ठीक है, इतना छोटा नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आप देखो 1/√2, ये भी बहुत छोटा है, और फोर्थ ऑप्शन 1/2√2, ये भी बहुत छोटा है, तो ये सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन 1 को आप यहां पर जो है तुक्का लगा सकते हो, 2√2 + 1, विदाउट इवन एक्चुअली सॉल्विंग द क्वेश्चन यूजिंग द एक्चुअल मेथड। समझ रहे हो आप जुगाड़ की पावर, तुक्का ट्रिक्स की पावर आप समझ रहे हो,
ये सब आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सच बता रहा हूं आपको। कॉपी तो सब लोग कर रहे हैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को, बट ये सब फ्रेश अभी मेरे दिमाग से निकले हुए ट्रिक्स है ये। जस्ट वीडियो बनाने के 10 मिनट 15 मिनट पहले ये सारे ट्रिक्स निकले हैं। मैं आप लोगों की तरह रश नहीं करता कि अरे 23 तारीख को पेपर आया, ट्रिक लग रहा है कि नहीं देखो, 24 को पेपर आया, ट्रिक लग रहा है कि नहीं देखो, 22 को पेपर आया, ट्रिक लग रहा है कि नहीं देखो। मुझे पता है पिछले 7-8 साल के, 10 साल के, पिछले 20 सालों के कोई भी जेईई में IIEEE का पेपर उठा के मेरे को दे दो, मैं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा लूंगा। मुझे पता है 28-29 को भी मैं आप लोगों की तरह वेट नहीं करूंगा। 29 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो अरे 28 के पेपर में ट्रिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मुझे पता है लग रहा है। अगर आप सीखोगे आप किसी भी पेपर में ट्रिक्स लगा सकते हो, ये एबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये जस्ट वीडियो आज कितना तारीख है, 26 तारीख है। 23-24 बच्चों ने कमेंट्स करके बोला, अरे कुछ बच्चों ने बोला अरे ट्रिक लगा के दिखाना, ट्रिक लगा के दिखाना। मैंने देखा ही नहीं पेपर, मैं अभी देखा हूं पेपर आज 26 तारीख को, और इमीडिएटली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। इमीडिएटली क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चंस निकाले, अभी आपके लिए वीडियो बन रही है आधे 1 घंटे के अंदर। इतना फ्रेश ट्रिक्स है ये। ठीक है, तो मुझे पैनिक नहीं होता, मुझे एंजाइटी नहीं होती कि ट्रिक्स लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि आप ट्रिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं अपने स्किल्स और एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट हूं, राइट। फिर हमारे पास में देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ऑब्वियस सी बात है यार, 1 और 2 में से एक होगा। कई बार बताया, अगर सिमिलर ऑप्शंस आपको दिखे, है ना, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो सिमिलर स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक में खाली आपको एटॉमिक वेट बोल रहा है, एक में आपको एटॉमिक नंबर बोल रहा है, उन दोनों में से आप तुक्का लगाओ, 50-50 चांस है आपका सही होने का। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है फर्स्ट, इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने एग्जाम के पहले भी आपको शॉर्ट्स में अपलोड करके दिया था, कई बार वीडियोस में भी बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आ जाए तो मिडिल वैल्यूज में मार्क किया करो। ठीक है, अब यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 कॉम्प्लेक्सेस है इसके अंदर में। ठीक है, हमारे पास में Cu2 + Ca2 इस तरीके से सब दिया हुआ है, तो हमको पता है कि भाई आंसर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉसिबल आंसर्स है इसके अंदर में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कोने वाले वैल्यूज को मत आप गेस किया करो, मिडिल वाले वैल्यूज को आप गेस किया करो, इसके आपके एक्यूरेसी ज्यादा होती है, चांसेस ज्यादा होते हैं तुक्का के सही होने की। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 इज द करेक्ट आंसर गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत चेक कर लो तो और बढ़िया बात है। अगर आप 7 में से 3-4 चेक कर लो, उसके हिसाब से फिर आप गेस वर्क कर लो कि 3-4 में से आपके इतने आए तो बाकी में कितने आने की पॉसिबिलिटी है, उस हिसाब से करो तो और बेटर है। बट अगर एकदम नहीं आता तो मिडिल वैल्यूज के आसपास में गेस वर्क किया करो। ठीक है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को मत गेस किया करो। ये ऑलमोस्ट एक सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन की तरह आपको फील देता है, भले ये न्यूमेरिकल में आया बट ये सिंगल करेक्ट टाइप की फील देता है आपको, क्योंकि इसमें मेजर ये 3-4 ऑप्शंस ही हैं जो होने के पूरे 95% चांस होते हैं। बहुत रेयरली आप देखोगे 6 आंसर है या फिर 2 या फिर 1 आंसर है, कहीं ना कहीं बीच में आंसर होता है। ठीक है, जब 6-7 कॉम्प्लेक्सेस 8 कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं तो कहीं ना कहीं बीच में आंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट। यस और नो? अब इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सिंपल है यार, सेम पैटर्न। यहां पर जैसे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था ना 1 और 2, यहां पर भी आप देखो, एक में दिया हुआ है T1 > T2, एक में दिया हुआ है T1 < T2। इन दोनों में से होने के चांसेस है। इक्वल का सवाल नहीं बन रहा, 2 का कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, या तो लेस या तो ग्रेटर कुछ ना कुछ होने चाहिए यहां पर, तो आप यहां पर तुक्का मार सकते हो 1 या फिर 2 में। और एक चीज आप और समझो आप बात को, मैं बहुत डीप बात बोलने जा रहा हूं। अगर ऑप्शन 3 सही होता, ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, T1 = 2 T2, अगर ये सही होता, एक बार बताओ मेरे को आप, अगर ये सही होता तो फिर T1 > T2 भी सही होता। अगर ये सही होता, ऑप्शन 3 अगर सही होता तो T1 > T2 भी सही होता, बट ये तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ना, ये तो सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, इसका मतलब 3 सही नहीं होगा, 3 सही नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी हाई है कि 1 भी सही नहीं होगा इन दैट केस। ठीक है, और इक्वल तो लग ही नहीं रहा, तो < T2 ऑप्शन 2 जो है प्यारा, यहां पर आप तुक्का मार के आ सकते हो, तुक्का मार के आ सकते हो T1 < T2 का। बाकी फील भी आ रही है, सॉलिड है, हॉलो है, थोड़ा सा फील भी कर सकते हो, सॉलिड है तो टाइम कम लगेगा, उस एंगल से आप अगर फील करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, राइट। यस और नो? यस और नो बोलो, यस और नो। आओ क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको ये मोमेंटम वगैरह के टर्म्स में नहीं भी समझ में आ रहा लेट से, तो भी आपको E = mc² तो पता है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा m² c⁴, ये तो आपको पता है। तो अगर आपको मोमेंटम वगैरह नहीं भी समझ आ रहा तो भी आपको इतना तो समझ आ गया कि E = mc² होगा, तो ऑप्शन 3 और 4 एलिमिनेट हो गया। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर स्क्वायर करेंगे तो m² c⁴ आएगा।
तो आप 1 और 2 में से तुक्का लगा लो, 50% एक्यूरेसी आपकी है, 50% एक्यूरेसी आपकी है क्वेश्चन के सही होने की। यस और नो? 50% एक्यूरेसी आपकी है क्वेश्चन के सही होने की, राइट? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखो, कई बार आप लोगों को बताया इस तरीके के क्वेश्चन, रमैया वस्तावैया, कई बार बताया मैंने एग्जाम के पहले। सेम देखो क्वेश्चन कितना रिपीट हुआ है, रमैया वस्तावैया, रमैया व एक्सरे गामा रे, कई बार बताया आपको। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? माइक्रो दिया हुआ है और अल्ट्रावायलेट दिया हुआ है, और ठीक है, ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है, और क्या दिया हुआ है? इंफ्रारेड, ये हमारे पास में सी है, और हमारे पास में एक्सरेज, ये हमारे पास में डी है। तो ऑर्डर क्या होगा? या तो एसीडीबी, एसीबीडी, या तो ऐसे होगा या तो उल्टा होगा। इन दोनों में से ये एक पॉसिबिलिटी है, यस और नो? तो आप देख लो एसीबीडी या फिर एसीबीडी, ग्रेटर या फिर लेस में पैटर्न वही होगा एसीबीडी का। आप देख सकते हो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा हो, ऑप्शन 3। तो आपको इतना जानने की जरूरत ही नहीं है कि इंक्रीजिंग कौन सा है, डिक्रीजिंग कौन सा है, पैटर्न क्या है। आपको बस ये पता है रमैया वस्तावैया, कई बार बताया रमैया व एक्सरे गामा रे। इसमें आप देखो या तो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी होगा, या फिर उल्टा होगा, लेकिन आएगा साथ में एसीबीडी। आपको ऑप्शन 3 में ही दिख रहा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 12 आप देखो, इस क्वेश्चन में आप एक एक ऑप्शन को चेक करके आंसर ढूंढ सकते हो। आप देखो यहां पर हमारे पास में, ध्यान से देखना, आप अगर यहां से आप निकाल लो, जैसे आपके पास में S है, फिर आपके पास में 3/2 O2 है, फिर आपके पास में क्या है, लेट से -SO3 इक्वल्स टू 2x बोल देता हूं, मैं ऐसा बोल देता हूं। फिर आप देखो यहां पर क्या है, SO2 प्लस हाफ O2, फिर हमारे पास में -SO3 इक्वल्स टू y बोल देता हूं, ऐसा बोल देता हूं। अब मेरे को क्या चाहिए फाइनली? S प्लस O2 इक्वल्स टू SO2, S प्लस O2 है ना, S प्लस O2 गिव्स SO2। इस टाइप का अपने को कुछ चाहिए यहां पर, राइट? कुछ इस टाइप का अपने को चाहिए, राइट? तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं, लेट से, आप देखना ध्यान से, आप एक एक ऑप्शन को देख सकते हो। जैसे यहां से आप x निकाल लो तो x आ जाएगा /2, और फिर आप x प्लस वाई कर लो तो आपको दिख जाएगा -x प्लस वाई पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है? इस तरीके से आप 2x प्लस वाई भी कर सकते हैं, ऐसे आप अलग अलग चीजें कर सकते हो। तो जब आप ऑप्शन डी को चेक करोगे ना, तो आपको आंसर दिख जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है? y-2x, फोर्थ ऑप्शन जो है y-2x है। तो बेसिकली क्या है, इक्वेशन 2 ये है y, और ये है इक्वेशन 1। y-2x मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर मैं करता हूं, लेट से y-2x, तो मेरा क्या आएगा? y-2x मेरा क्या आएगा? आप देखो यहां पर अगर मैं माइनस करता हूं, लेट से, माइनस करने का मतलब मैं काम करता हूं, सबके साइन चेंज कर देता हूं, और इसको माइनस लिख देता हूं। अब मैं ऐड कर लेता हूं, अब मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो मेरे पास में आएगा -s प्लस SO2, और ये मेरे पास में आएगा -1.5 और +1.5, ठीक है? तो ये मेरे पास में आएगा -O2, ठीक है? ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, जो आप देख सकते हो इससे मैच कर रहा है। S प्लस S और O2 मिला के SO2 के ऑपोजिट साइन, ये देखो आपका मैच कर रहा है ये इसके साथ, ठीक है? तो आप ऑप्शन 4 को तुक्का लगा लो, यहां पे पैटर्न आपको सेम सा दिख रहा है, थोड़ा समझ रहे हो ना? S प्लस O2 अगर मैं उस तरफ लेके जाऊंगा, दिस इज बेसिकली व्हाट, उस तरफ लेके जाऊंगा तो यही तो बनेगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन 4 को यहां पर गेसवर्क कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री में ज्यादा स्ट्रांग नहीं भी हो, जैसे मैं स्ट्रांग नहीं हूं, फिर भी मैं हिट एंड ट्रायल करके फील कर पा रहा हूं कि ऑप्शन 4 यहां पे सही होगा, y-2x ये पैटर्न से आ जाएगा। बाकी कुछ भी पैटर्न लूंगा, x बाई वाई करूंगा, नहीं आएगा। 2x प्लस वाई करूंगा विद अ माइनस साइन, तो भी नहीं आएगा। आप देखो अगर मैं 2x प्लस वाई करता, अगर मैं दोनों को ऐड करता, तो मेरे पास में वो सब्ट्रैक्ट नहीं होता, SO3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, इसीलिए माइनस करना पड़ेगा। ऐसे आप कर सकते हो हिट एंड ट्रायल करके। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बताया, शॉर्ट्स में बनाया था आप लोगों को, जाके चैनल के शॉर्ट्स भी देख लिया करो। बताया था मैंने आप लोगों की क्रॉस कॉम्बिनेशन मार्क किया करो। जैसे स्ट्रांग है, अगर स्ट्रांग है तो इसकी मैचिंग आप लो के साथ करो, हाई के साथ मत करो, चांसेस कम होता है, ठीक है? अगर आपके पास में वीक है, वीक तो इसकी मैचिंग आप हाई के साथ करो, लो के साथ मत करो, समझे? ये मैचिंग पॉसिबल रहती है ज्यादातर, ठीक है? इसका आप बोलोगे सर इसका क्या लॉजिक है, ये फील वाली बात है, हर चीज का लॉजिक नहीं होता। अगर यहां पे कोई चीज स्ट्रांग है तो यहां पर लो होने की पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन जनरली बनता है,
क्योंकि स्ट्रॉन्ग से बड़ी फील आ रही है, लो से छोटी फील आ रही है। यहां आप देखो अगर वीक है, वीक मतलब कमजोर फील, हाई मतलब हाई स्ट्रॉन्ग फील आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग और हाई फील मतलब हाई और लो फील, बेसिकली बड़ा और छोटा फील, इसके कॉम्बिनेशंस को आप गेस वर्क किया करो, चांसेस विल बी मोर ऑफ गेटिंग करेक्ट। अगर तुक्का मारना है तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल थिंग जो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हो। करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है 2। ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वीक फील्ड लिगैंड एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये अपने को करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है। 13 क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन और दिखाऊंगा मैं आपको मैथमेटिक्स के। आप देख सकते हो कितना किस लेवल का ट्रिक्स लग रहा है। जब ऑफिशियल क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो आप सोचो मैं क्या क्या दिखाने वाला हूं आप लोगों को। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, वीडियो को शेयर करके रखो, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में शेयर करके रखो, जिससे कि आप जब भी आपको कभी लगे कि हाँ यार जेईई मेन के लिए प्रिपरेशन डाउन हो रहा है, तो आप देख के एक मोटिवेशन, मेरे वीडियो से बच्चों को मोटिवेशन भी आता है कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज एट द एंड देखो रियल मोटिवेशन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं अगर आपको बोल दूंगा आपके इतने परसेंटाइल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 99 परसेंटाइल, दैट इज नॉट रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन इसकी आपके अंदर से आए कि हाँ यार मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, दैट्स इट, मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, दैट्स इट। 3 क्वेश्चन और देखो, आपको मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है देखो, आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, अल्फा को पुट करके चेक कर सकते हो कौन सा आंसर होगा। आपके पास में क्या है देखो, ध्यान से देखो, 7 इक्वल्स टू 5 प्लस अल्फा बाई 7 प्लस 5 प्लस 2 अल्फा बाई 49। इस तरीके से आगे टर्म बहुत छोटा हो जाएगा। आप देखो 6 जैसे आप पुट करोगे ना, जैसे आप 6 पुट करोगे, 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 पुट करोगे तो 11 बाई 7 प्लस ये हमारे पास में आ जाएगा 17 बाई 49। समझ रहे हो? तो आप देखो आपको फील आ रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 5 प्लस 1.3 1.4 ऐसा कुछ होगा। ये हमारे पास में क्या है 17 बाई 49, ये हमारे पास में कुछ 0.3 के आसपास होगा। तो आप देख सकते हो ये कितना आएगा हमारे पास में, 5 1.3 6.3 0.3 6.9 के आसपास, 6.8 to 6.9 पहुंच चुका है। इसके बाद आप देखोगे टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आप देख सकते हो 7 का क्यूब आएगा, फिर वो 350 के आसपास आएगा, फिर वो टर्म्स नेग्लिजिबल हो जाएंगे एकदम। तो ये हमारे पास में 6 इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। यहां पर आप तुक्का लगा सकते हो ऑप्शन 1 को, ऑप्शन 1 को आप तुक्का लगा सकते हो 6। बाकी 6 बाई 7 1 बाई 7 1 कोई काम के नहीं है, कोई काम के नहीं है। अब एग्जैक्टली क्या ऑप्शन आया था एग्जाम में वो पता नहीं, अपने को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो भी आया उसमें भी आप ये चीजें कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप ये चीजें कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखो, आपको बोल रहा है 3,1 मिड पॉइंट होना चाहिए कॉर्ड का। अब भाई पुट करके देख लो ना 3,1 को, 3,1 को पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन में पुट करोगे तो 48 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 1 माइनस 169। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 48 इंटू 3 कितना होगा, 144 होगा। 144 प्लस 25 बिंदास सेटिस्फाई कर रहा है, पहला ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ध्यान से देखो 3,1 कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3,1 कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दूसरे ऑप्शन में नहीं कर रहा, तीसरे ऑप्शन में भी नहीं कर रहा, और चौथे ऑप्शन में भी नहीं कर रहा। 139 माइनस 135 आ रहा है चौथे ऑप्शन में, तो ये सब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16 आप देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बहुत इंटेलिजेंटली मैं इसमें गेसवर्क सिखा रहा हूं आपको। प्रोजेक्शन पूछा है। जनरली क्या होता है ना, प्रोजेक्शन क्या होता है, मान लो ये मेरे पास में वेक्टर बी है और ये मेरे पास में मान लो वेक्टर ए है। अगर मैं क्वेश्चन आता है कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताओ, तो जनरली क्या होता है, ये वाली चीज होती है, ये वाली चीज, ए का असर बी पे है ना, ये मतलब वही कॉस थीटा वाली चीज, समझ रहे हो? अगर ये थीटा है तो ए कॉस थीटा बेसिकली प्रोजेक्शन होता है ना। सो बेसिकली आप देखोगे जनरली देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन मारा है उससे मैग्नीट्यूड छोटा आता है, जनरली छोटा आता है। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन बताओ दूसरे वेक्टर पे, तो जनरली ये जो है ये छोटा आता है, जो प्रोजेक्शन है वो जिसके ऊपर निकाले ना उससे छोटा आता है जनरली, ठीक है। तो अब उसके इंट्यूशन से, उसके इंटेलिजेंट गेसिंग से, उसके प्रोबेबिलिटी और फील से मैं क्या कहता हूं, कह रहा है यहां पे C-2j जो भी है C-2j उसका प्रोजेक्शन बताओ ए पे। तो मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाला, ए का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आया √14, ठीक है। तो अब ए के ऊपर ही प्रोजेक्शन पूछा है, तो जो भी आएगा आंसर वो √14 से छोटा मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। अब आप देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, बाकी सारे ऑप्शन √14 से बड़े हैं। देखो पहला ऑप्शन 2√14, दूसरा ऑप्शन आप देखो 3 को अंदर ले जाओगे, 3 को अंदर ले जाओगे तो आपका आ जाएगा √21, वो भी बड़ा है।
तीसरा ऑप्शन भी आप देखो तो आपका एग्जैक्टली अच्छा नहीं, अंदर ले जाओगे तो फिर वो स्क्वायर भी हो जाएगा ना, अंदर ले जाओगे तो फिर 9 आ जाएगा, 9 7 जा 63, रूट 63 आएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपका 28 आएगा रूट में। चौथा ऑप्शन ठीक है, 3/√14 आएगा, दैट इज लेसर देन दिस। 3/√14 इज लेसर देन दिस। 3/√14 जो है ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, दिस इज लेसर देन √14 क्योंकि ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो ऑप्शन फोर्थ को आप यहां पर गेसवर्क कर सकते हो, होपिंग कि ये चीज हो जाए, क्योंकि जनरली जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाला जाता है उससे मैग्नीट्यूड कमी आती है प्रोजेक्शन की, ठीक है। सो अब ये सारी चीजें आप एग्जाम सिनेरियो में कैसे सोच पाओगे? आप लोग को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ना कि सर आप ट्रिक्स तो देख लिया, एग्जाम में नहीं लगा। एग्जाम में आप लगा नहीं पाते क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है। देखो बात सिर्फ ट्रिक्स की नहीं है, बात यह है कि आप किसी भी पेपर में ट्रिक्स लगा पाओ, उस लेवल का माइंडसेट तैयार करने की, ठीक है। वो माइंडसेट आपका तैयार होता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के इस कोर्स से। इसमें आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हो, इंस्टेंटली मैं कैसे तुक्का ट्रिक्स सोचता हूं, ऑन स्पॉट कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाता हूं, रिस्क को मैं कैसे मैनेज करता हूं, जब मेरे सामने पेपर में डिफिकल्टी आती है तो मैं कैसे मैनेज करता हूं। सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में कम टाइम में आप सीखते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, और आप सारे पेपर्स भी कवर करते हो इसके अंदर में, ठीक है। और अभी जो जनवरी अटेम्प्ट के जो पेपर्स हुए हैं, इसके भी जब ऑफिशियल आउट हो जाएंगे तो सारे शिफ्ट्स आपको बैच के अंदर में मिल जाएंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी मिलेंगे और बैच के अंदर में काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको बैच के अंदर में मिलते हैं, और काफी सारे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस जो है, एक्स्ट्रा ट्रिक्स जो है वो आपको बैच के अंदर में मिलते हैं, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके एनरोल करो। 28-29 तारीख को जिनका भी एग्जाम है, मेरे तरफ से सबको ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट करके जरूर से बताना आपने कितना नंबर बढ़ाया ट्रिक्स एंड चीट कोड से। हर बच्चा जो है इस वीडियो के अंदर में कमेंट करेगा कि आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड से जनवरी अटेम्प्ट में कितना ज्यादा फायदा हुआ। अब इसके बाद में हम लोग लगेंगे हमारे अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, तब तक के लिए यार चलो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में। थैंक यू।